तो हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 हमने खत्म कर लिया। 13 क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मिसलेनियस में जो एग्जांपल्स आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ के खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, आपके पास बुक होना चाहिए एंड कॉपी होना चाहिए। जो बचा हुआ एरिया है मैं उसको यूज करूंगा सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। सो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। तो इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5, ठीक है ना। सो वी नो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, x। इफ x जो है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ये x बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 में। लेकिन क्या 3π/5 इसमें आ रहा है? 3 इंटू 5 करे तो 180, 540/5 नहीं आ रहा है इसके बीच में, है ना। बट 3π/5 does not belong to -π/2 to π/2, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, साइन 3π/5 को हम लोग चेक करो पहले ये कहाँ पर है, कहाँ पर देखो 3π/5 बोल रहे हैं तो 3 इंटू 180/5, 5 3 = 15, 3 इंटू 36, 3 6 = 18, कैरी ओवर 1 3 9, 108। तो ये इसमें आ रहा है ना, 108 90 से ज़्यादा है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके इसमें लेके आना है। तो अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखें, ये जो एंगल है पाई में से ये 108 है ना, तो 180 से कितना माइनस करने से 108 होगा, 172 है ना। तो पाई माइनस 72 को आप अगर रेडियन में चेंज करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/5, ठीक है। तो यानी कि साइन 3π/5 को लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस 2π/5। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा का, ये पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होगा, एंड साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा रफ था। अभी यहां पर देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2π/5, ठीक है। तो नाउ ये 2π/5 जो है हमारा इसमें आ रहा है, क्यों 2π/5 का वैल्यू हो रहा है 72, 2 इंटू 180 360 को आप 5 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 72, तो जो कि इसमें आ रहा है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो हमारा ये सॉल्यूशन है अभी हम लोग लिख सकते हैं, बट स्टिल एक और स्टेप करना होगा, साइन इनवर्स साइन 2π/5। इसका रीजन दे दोगे, सिंस साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इसका आंसर होगा 2π/5, ठीक है। बुक से मैच कर लेना। नाउ एग्जाम्पल 10 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 10 में क्या क्वेश्चन है देखो, सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो LHS में हमारा यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x, तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, एंड साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू y, तो साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/17। अब साइन x है तो cos x निकालते हैं एंड यहां से निकालते हैं cos y। कैसे निकालोगे, देखो साइन x 3/5 है ना, तो साइन x 3/5 मतलब ये 3 है ये 5 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा
5 स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 9 16, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो यानी कि cos x हो जाएगा 4/5। उसी तरीके से यहाँ पर sin y 8/17 है, 8/17, तो cos y का वैल्यू निकालना होगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 माइनस 64, 289 माइनस 64, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, 225। तो cos y हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 15। फिर अच्छा, ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, आई थिंक तुम लोग क्लास 12 में तो समझ सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसको निकाल रहे हैं, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रफ कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। तो cos ये 225 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि ये होगा 15/17। ठीक है। नाउ यहाँ पर अभी हम लोग का जो RHS है, RHS में क्या है, इसमें cos है, तो हम लोग एक काम करते हैं, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, cos x माइनस वाई। एंड cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो cos x का वैल्यू 4/5 एंड cos y का वैल्यू 15/17 प्लस sin x का वैल्यू 3/5 एंड sin y का वैल्यू 8/17। तो कितना आ जाएगा ये, 4 × 15 60 एंड 85 प्लस 8 3 24 एंड 85। तो ये सोच रहे होगा कि ये कहाँ से आ गया, कोई सोच रहा है, तो ये क्लास 11 में अगेन फॉर्मूला है cos x माइनस वाई का। ठीक है, तो अल्टीमेटली cos x माइनस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 84/85, यानी कि cos, अगर x माइनस वाई को इधर ही रख दें हम और cos को उधर ले जाए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, cos इनवर्स ऑफ ये 85 है 84/85। तो देखो x माइनस वाई, x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे देयरफॉर x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस y क्या है, y है हमारे पास साइन इनवर्स 8/17, ये इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, cos इनवर्स 84/85। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये नंबर 10 हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसके बाद नंबर 11। तो नंबर 11 का करने से पहले इसको पहले क्लियर कर लेते जगह। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। इसका वैल्यू पाई है यहाँ पर, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन 11 क्या करते, पहले LHS को ले लेते हैं। क्या है LHS का वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, इसको tan में चेंज कर लेते हैं, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स में चेंज कर लेने से ये इजीली कर पाओगे। तो इसको ले लो y, लेट सॉरी इसको x और इसको y ले लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, सो साइन x इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, तो यहां से हम लोग tan निकाल लेते हैं। अब देखो ये साइन x 12/13 है, मतलब ये 12 है और ये 13 है, तो ये बेस निकालेंगे 169, वो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 कितना होगा 25, तो ये आ जाएगा 5, है ना। तो यहाँ से हम लोग को tan x क्या मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा 12/5 या फिर 12/5। देयरफॉर tan इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू x, यानी कि साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, tan इनवर्स 12/5
इजिकल टू एक्स, तो यानी कि ये दोनों बराबर हो गया, तो साइन इनवर्स 12/13 को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। अब कॉस इनवर्स 4/5 का भी देख लेते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 को y ले लो, सो कॉस y इजिकल टू 4/5। तो अगर कॉस y इजिकल टू 4/5 हो गया तो 4/5, तो इसका क्या वैल्यू होगा, 5 स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 16, 9 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3। तो यहां से आपका tan हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, यानी कि tan इनवर्स 3/4 और cos इनवर्स 4/5 दोनों सेम चीज है। तो इसके जगह पर अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ tan में चेंज कर देते हैं। चलो, तो साइन इनवर्स 12/13 के जगह पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 12/5, cos इनवर्स 4/5 के जगह पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, आई थिंक, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया, देखो, अगर 12/5 इंटू 3/4 करें, इंटू 3/4 करते हैं, तो ये 3 3 9/5। तो देख रहे हो ये जो है ग्रेटर देन 1 हो रहा है, और यहां पर हमारा केस क्या है, x ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, और x इंटू वाई किए तो ये क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इन दैट केस जो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में, वो क्या था, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर हम उस चीज को इस्तेमाल में लाएंगे अभी, ठीक है। तो देखो, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए इसमें। नाउ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पाई प्लस, अब tan इनवर्स x मतलब यहां पे 12/5, तो tan इनवर्स 12/5 प्लस y क्या है इसमें 3/4, 1 माइनस x इंटू वाई, इसका वैल्यू कितना, प्लस इसमें क्या है tan इनवर्स ऑफ 63/16, ठीक है ना। अब देखो पाई प्लस इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 12/5, इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता, इसको कैंसिल नहीं कर सकता, ये 3/4 है, 3/4 है, 9 जैसा लग रहा था, कैंसिल नहीं होगा। तो 12/5 प्लस 3/4, इसका वैल्यू कितना होता है यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48 प्लस 4 5 जा 20, तो 15, 63/20, ठीक है। तो ये हो जा रहा है tan इनवर्स 63/20, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 1 माइनस 12 3 जा 36/20, एलसीएम करेंगे तो 20, तो 20 माइनस 36, तो ये आ रहा है -16/20, -16/20, ठीक है। आगे देखो, प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, तो ये 20 अपना कैंसिल हो जा रहा है, यहां पर एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। और देखो tan इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, यानी कि ये हमारा बन जाएगा पाई प्लस नहीं, ये माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स 63/16 और प्लस tan इनवर्स 63/16 ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या रहा हमारा
पाई रहा है यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने यूज की वो कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, लिख देंगे यहाँ पे, सिंस tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल, एक ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है और एक ये वाला प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हुआ है। इजिकल टू पाई प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। क्यों कंफ्यूज का बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो सोचो कि सर इसके बाद से तो अलग सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपने अलग किया। मैंने ये सॉल्यूशन इसलिए करा है क्योंकि मैंने ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ऐसा भी एक प्रॉपर्टी है। अब टेक्स्ट बुक में क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो आपको ईजी लगेगा आप उसको यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं रब कर दे रहा, इसको नोट कर लो, यहाँ से सेम रहेगा। इसके बाद में जो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है वो भी एक बार समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक निकाल लिया। उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो किया हुआ है आप थोड़ा ध्यान देना, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके किया हुआ है। 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x इंटू 10y। अभी सीधे हम वैल्यू इसमें डालेंगे, किसमें, 10x प्लस 10y। x का वैल्यू किधर है, x हमारे पास है, देखो 10x है 12/5 प्लस 10y का वैल्यू किधर है 3/4 1 माइनस 10x 12/5 माइनस 10y, ये माइनस नहीं इंटू है 3/4। तो इसका कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 63/16 है कि नहीं। तो 10x प्लस वाई माइनस 63/16 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और करना है हमको, ये जो बचा हुआ टर्म है इसको हम लोग ले लेते हैं, सपोज इधर ही मैं लिख लेता हूं ऊपर इसको मिटा के, कि लेट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू z। तो tan z का वैल्यू क्या हो जाएगा 63/16। ठीक है, जो हमने tan इनवर्स निकाला है ये किस लिए निकाला था, जो मैंने पिछले वाला तरीका दिखाया था उसके लिए निकाला है, इसमें उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे 10x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया है, 10x प्लस वाई का वैल्यू आया है माइनस 63/16। तो माइनस ये जो 63/16 है ये एक्चुअली क्या है, tan z है। अब देखो tan x प्लस वाई माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, दोनों बराबर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan माइनस z। एंड tan माइनस z इज इक्वल टू क्या होता है, tan पाई माइनस z, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा है ना। tan पाई माइनस थीटा करोगे तो ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाले क्वाड्रेंट में। तो ये वाले क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस में होता है। तो tan माइनस tan z मतलब tan माइनस z, एंड tan माइनस z मतलब tan पाई माइनस z। ठीक है, इसका मतलब x y का वैल्यू हमको क्या मिल सकता है, अगर tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan माइनस z होता है तो यानी कि x प्लस वाई ये इज इक्वल टू या तो माइनस z मिलेगा और x प्लस वाई का वैल्यू या तो हमको क्या मिलेगा, पाई माइनस z मिलेगा। समझे, अगर tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan माइनस z होता है तो यानी कि तो इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z होगा। और अगर tan x प्लस वाई इज इक्वल टू ये लेते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस z होगा। लेकिन ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, अब देखो x और y क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यूज है, x एंड y पॉजिटिव वैल्यूज है ना। देखो tan x, यहाँ पर जो x है हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 12/13 पॉजिटिव होगा। और y का भी अगर वैल्यू देखोगे तो y भी एक्चुअली पॉजिटिव है। ठीक है, क्वाड्रेंट का सोचना इसमें, y
ये भी क्या है, पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स 4/5 है y, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर दो पॉजिटिव को अगर हम लोग सम करते हैं तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये वाला सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई हो गया। तो x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास साइन इनवर्स 12/13, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है कॉस इनवर्स 4/5 एंड z हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 63/16। तो ये तीनों को सम करके पाई आएगा। यही प्रूफ करने के लिए बोला था, लास्ट लाइन में आप वो लिख देंगे। देयरफॉर साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। तो पहला वाला सॉल्यूशन या फिर ये वाला सॉल्यूशन, दोनों में से जो ठीक लगे वही करना, ठीक है। उसमें थोड़ा जल्दी डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दिया तो इतना कुछ करना नहीं पड़ा। और अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहता है तब ये tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला से कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अभी नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। 12 में क्या बोला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत, और एग्जाम में कई बार आ चुका है। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, इसका वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है a b इंटू tan x, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं a बाई बी इंटू tan x, तो ये ग्रेटर देन -1 होता है, ठीक है। चलो करते हैं। तो इसका क्वेश्चन को पहले ले लो यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, ओके। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स में है, tan में अगर मैं लाना चाहूँ तो cos से डिवाइड कर देने से कहीं हमको tan मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर b cos x से, तो हमको a बाई बी भी आ जाएगा अगर b cos x से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, tan इनवर्स ऑफ, अब देखो a cos x बाई b cos x, cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है a अपॉन b। ध्यान से देखना, सबको हम लोग b cos x से डिवाइड करें, तो इसको अगर आप b cos x से डिवाइड करोगे तो a cos x और b cos x, तो cos x कैंसिल कर दो, a बाई बी माइनस b sin x अपॉन b cos x, b sin x अपॉन b cos x, b कैंसिल कर दो, sin x cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। नाउ b cos x डिवाइडेड बाई b cos x ये हो जाएगा 1 माइनस a sin x अपॉन b cos x ये हो जाएगा a बाई बी tan x। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो अभी याद आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला याद है, ये जो प्रॉपर्टी हमने किया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x माइनस y, यहाँ पर हमारा प्लस है, ठीक है, ये वाला प्लस है, x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ऐसा ही आया ना कुछ। अगर x के जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज को, है ना, और इसको, चलो इसको मैं दोबारा यहीं लिख देता हूँ तो कंपेयर करने में थोड़ा सा इजी होगा। ये हमने प्रॉपर्टी को लिखा हुआ है। अब मैं इसको दोबारा से यहां लिखता हूं, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan x 1 प्लस a बाई बी tan x। ठीक है, ध्यान से देखना, x के जगह पे यहां पर a बाई बी है और y के जगह पे tan x है। तो देखो क्या हो रहा है, x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स इंटू वाई।
और एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी दे दिया है कि ए बी इंटू 10x क्या है, ग्रेटर देन -1 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ओके। तो tan इनवर्स a बाई बी, यहां पर tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि ये फॉर्मूला ये इस तरीके से है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हमारा x वाला पार्ट हो गया और y में तो पूरा tan x है, तो ये पूरा लिखेंगे tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू होगा x। तो इसका आंसर है tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। तो ये 1 2 3 4 खत्म हो गया। अब नंबर 13 वाला करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो 13 में क्या बोला है, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो सीधे सीधे इसमें आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 2x 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहां ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x 1 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। अब पाई बाई 4 मतलब क्या है, पाई बाई 4 मतलब है tan इनवर्स 1 है, तो बताने की जरूरत नहीं है अभी। पाई बाई 4 tan इनवर्स 1 हो जाएगा। नाउ इसका मतलब यहां से हमको क्या मिलता है, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि x इंटू एक्स है, इज इक्वल टू 1 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इसको इधर लेके आ जाते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर इधर आके प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 जो है -1 हो जाएगा। अब इसको मिडिल टर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म करने के लिए 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से 6x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन इधर से आएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ से 6x कॉमन आ रहा है, तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा प्लस 1, और ये दोनों से -1 कॉमन आ रहा है, तो इधर आएगा x प्लस 1। अब यहाँ से क्या आ जा रहा है आपके पास, x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू होगा -1, और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू होगा 1/6। तो x का वैल्यू -1 नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर यहाँ पर x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू फिर नेगेटिव में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आया ना। अगर यहाँ पे -1 पुट करते हो तो tan इनवर्स -2 मतलब माइनस में आएगा इसका कोई वैल्यू, tan इनवर्स -3 इसका भी कोई माइनस में ही आएगा, नेगेटिव में। तो दो नेगेटिव को ऐड करोगे फिर नेगेटिव रहेगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो पा रहा ना। इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए वैल्यूज को डाल के, लेकिन 1/6 पॉजिटिव है, तो LHS RHS ये डालने से दोनों साइड ही पॉजिटिव रहेगा, तो x इज इक्वल टू 1/6 हमारा सॉल्यूशन होगा। आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको लिख देंगे x इज इक्वल टू -1 डज नॉट satisfies the given equation, therefore x is equal to 1/6। ठीक है, तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया इसका मिसलेनियस का एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस का एक्सरसाइज। ठीक है, और आई थिंक उसको भी 2 या 3 वीडियोस में मैं ख़त्म कर दूंगा, उसको बाद ये चैप्टर ख़त्म।